Hello everyone, welcome back to my channel. You're watching channel Trade to Trade and my name is Supri. So आज की वीडियो में हम देखेंगे एक स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। वो स्टॉक है हमारा पेटीएम। और ये स्टॉक हमेशा अभी रिसेंटली ही हमें स्टॉक मार्केट में लॉन्च हुआ है, एज एन आईपीओ के थ्रू लॉन्च हुआ था, जो कि 18 नवंबर को लॉन्च हुआ है। उसके बाद डायरेक्टली डाउनफॉल पे ही रहा है। तो इस स्टॉक में हम देखेंगे कि अभी इसमें अच्छा क्या दिख रहा है जो कि हम इसमें इन्वेस्ट कर सके। तो आप देखोगे करीबन अपने वन थर्ड वैल्यू पे चला गया। लॉन्च अराउंड 1900 समथिंग के हुआ था। अभी करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 600 समथिंग। तो अपने वन थर्ड वैल्यू पे है। तो अभी इससे एक ये क्या इसकी फेयर वैल्यू है, ये देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पूरा समझते हैं। ये अभी लेने लायक क्यों है, इसका रिस्क ले क्या है, एंट्री क्या होगी, सब देखते हैं। तो आइए इस पूरा टेक्निकल एनालिसिस पूरा चालू करते हैं। तो आप देखोगे पहला या मार्किंग आप देखोगे हाईलाइट क्या कर रहा है। ये हमारा पहला दिन का कैंडल है जब ये लॉन्च हुआ था, जो कि 18 नवंबर को हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्टली नीचे ही के फॉल में रहा है। ये उसका हाई बनाया था जो कि 1954 के आसपास उसने हाई था। अभी टॉप मोस्ट हाई उसका वही है। ठीक है, अभी तक उसके बाद ये सीधा एक इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के आगे बढ़ रहा है। मतलब ये डाउन ट्रेंड की लाइन है। यहाँ पे लोअर हाइस का फॉर्मेशन करते हुए ये स्टॉक जो है एक डाउन ट्रेंड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है लोअर हाइस का, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। अब हमारा इंटरेस्ट कब बनता है स्टॉक में, वो अभी आगे हम देखेंगे। पहले पूरा पूरा हिस्ट्री देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हिस्ट्री ही है, तो पूरी हिस्ट्री समझ लेते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ है। तो ये हमारा, और ये चार्ट जो हमारा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू का। हमारा वन डे का चार्ट लगा, पेटीएम का उसका कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देखो हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। ये डाउन ट्रेंड की लाइन है। ठीक है ना, ये डाउन ट्रेंड की लाइन, जो ये वाली जो लाइन बनी है, ये हमारी डाउन ट्रेंड की लाइन है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये लोअर हाईज जो है, पहला एक हाई आप देखोगे, पहला हाई यहाँ पे है, उसके बाद एक छोटा एक और नीचे हाई बना जिसे हम कहेंगे लोअर हाई, और लोअर हाई। तो इसी ट्रेंड लाइन को पकड़ के ही नीचे जा रहा है स्टॉक, जो कि एक डाउन ट्रेंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सबको पता है। लेकिन एज ये हमको कैश में बाय करना है, तो हम सिर्फ बाय ही कर पाएंगे, इसलिए हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज तो देखनी ही नहीं है। इसलिए हमें तब तक वेट करना है जब तक इसमें अच्छा कैरेक्टरिस्टिक दिखे, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, तभी हम इसमें बाय करेंगे। और एक अच्छा टेक्निकल सेटअप होना चाहिए, जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग जिस हिसाब से जो भी हम लर्न करते हैं, वो सेटअप अगर बैठेगा तो उस हिसाब से उसे बाय करेंगे। तो हमने क्या देखा है कि एक ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। ये हमारे जो सर्कल्स आपने देखे हैं, ये हमारे लोअर हाइस की फॉर्मेशन है। ठीक है, अभी तक ये इसी में फॉल हो रहा था। तो हमारे को पहली बार जब ये अब ये सर्कल देखेंगे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का, पहली बार ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। लेकिन यहाँ कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से ऊपर जाएगा क्या, नहीं हो सकता है यहाँ से नीचे भी आ जाए। ठीक है, तो उसमें उसका वेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेकआउट भी बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड में, अभी ये एक फेक आउट भी हो सकता है। लेकिन क्या, हमें वेट करना है, हमें समझना है, स्टॉक को वॉच करेंगे तो अभी अंडरस्टैंड हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या, पहली बार यहाँ पे 5 अप्रैल के 7 अप्रैल के आसपास यहाँ पे इस एग्जिस्टिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ने ब्रेक किया। और एक ये अब ये देखोगे, ये लो उसका लेटेस्ट जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो ये, जो कि मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे एक लो हमें मार्क कर दिया, जो कि अराउंड 514 के आसपास का लो इसने बना के ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद हुआ क्या, इसे ब्रेक किया। देन उसके बाद कुछ टाइम जब वॉच किया हमने, तो उसने देखा कि हम यहाँ पे एक ये हाई इसने बनाया, उसके बाद ये फिर से अपने डाउन ट्रेंड की ओर, जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड था उसकी तरफ चला गया। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे तो सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आप ये एरोज देखेंगे यहाँ पे, और ये एरो, ये आप देखोगे तो हुआ क्या है, ये जो हमने लाइन पहले उससे लो बनाया था, उस लाइन को अगर स्ट्रेच करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो देखोगे कि जब ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अगेन उसी पॉइंट पे आके एक ऊपर का डायरेक्शन ले रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, ये यही सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ है, जो कि हम इसे कहते हैं डबल बॉटम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ डबल बॉटम का मतलब ये है कि इसने एक बार यहाँ पे आया, ठीक है, एक बॉटम बनाया, उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया। देन उसके बाद वापस उसी पॉइंट पे एक्सटेंड करेंगे। प्राइस रेंज क्या है, 516 के आसपास आया। यहाँ पे फिर से इसे बाइंग का सपोर्ट मिला। इसका मतलब क्या है, यहाँ से प्राइस इज नॉट गोइंग डाउन। यहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, दे आर buying at this point, they are not letting the price go below this level। तो इसलिए क्या, हमारा डबल बॉटम फॉर्मेशन है, जो कि एक टेक्निकल टर्म्स में काफ़ी अच्छा रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। तो उसी के हिसाब से हम कहेंगे कि यहाँ पे अच्छी बाइंग स्ट्रेंथ हमें दिख रही है। लेकिन एक दो चीज़ और है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखोगे कि ये जो तुम्हारा मैंने बनाया है, ये
एक हाई जब ब्रेकआउट हुआ था ट्रेंड लाइन का, इसी एक चैनल पैटर्न के फॉर्म में ही इसने नीचे डाउन में आया और बाइंग उससे कब मिली, जब वो उस पॉइंट तक पहुंचा। ठीक है, उस पॉइंट पे जो प्रीवियस हमारा लो था उस पॉइंट पे आया, अगेन यहाँ पे इसको बाइंग दिखी। तो ये हमारा क्या था, रिट्रेसमेंट था, ये हमारा वेटिंग पीरियड है, ये सब हमें अभी एंट्री नहीं करनी थी। ठीक है ना, हमने वॉच किया, हमें वॉच करने के बाद यहाँ पे आगे अगेन हम बाइंग दिखी, तो हमारे को एक बहुत ही अच्छा सेटअप अब दिख रहा है। तो आप देखोगे जब इसने ये लो बनाया, ये हाई बनाया, इस हाई के ब्रेक पे हम एंट्री कर सकते हैं, जो कि आप देखोगे मैंने ऑलरेडी एंट्री करी है, ये मैं खुद लिया इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा खुद का ये है ट्राइड का प्लेटफॉर्म, तो देखोगे मैंने 300 क्वान्टिटीज ऐड किया, अराउंड 1 लाख समथिंग इन्वेस्ट किया है, जबकि कॉस्ट एवरेज कॉस्ट मेरी क्या है, ये मैंने कल ही ऐड किया है, 619 के अराउंड है और अभी 646 चल रहा है। ठीक है, तो ये यहीं कहीं मैंने इसी लाइन के आसपास इसे हमने बाई किया है। और पहला टारगेट क्या होगा, ये जो लो इसने ऊपर जोन देख रहे हैं जो कि पिछला स्विंग का लो है, वो हमारा स्विंग का हाई है, वो हमारा पहला टारगेट होगा। पहला टारगेट हो गया हमारा 705 के अराउंड, 710 के अराउंड हमारा पहला टारगेट, जो कि अब मुझे लगता है कि जिस जिस मोमेंटम में ये है उस मोमेंटम से ईजिली ये 1-2 दिन में टच कर देगा। और आप एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, अगर रिलेटिव वॉल्यूम्स लगाओगे तो अब यहाँ पे आप देखोगे जब भी ये लो बनाया है ना, तो यहाँ पे पीक्स ऑफ वॉल्यूम देखिए। तो पीक्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब है यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग हो रही है। ठीक है ना, अब जब भी जैसे नीचे आया तो यहाँ पे क्या एग्रेसिव बाइंग हुई, अगेन वो अप ट्रेंड में गया, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं था, फिर से वो अपने उसी पॉइंट पे आया, पीपल वांटेड टू बाय अगेन, जिन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस करी है इस जोन के अंदर, यहाँ पे पहली बाइंग हुई थी बॉटम पे, वो यहाँ पे आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही यहाँ पे आया अगेन यू सी स्टार पीक्स ऑफ वॉल्यूम कमिंग इन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छे से बाइंग यहाँ पे हो रही है। तो वो बाइंग हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अब बड़े लोग खरीद रहे हैं, तो हम उन्हीं के साथ बैठ के हम इस राइड को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस यहाँ पे जो बाय करेगा तो एक अच्छा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे हम 511 के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा और सपोर्ट जोन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस हमेशा सिक्योर रहेगा। तो ये एक एंट्री हमारी यहाँ पे हो सकती, ये यहाँ पे है जो मैंने करी, एक ये जिसका टारगेट है ये वाला लाइन। लेकिन अभी क्या है कि और जिसने एंट्री मिस करी है वो क्या कर सकते हैं, आप एक और पॉइंट हमें मिलेगा एंट्री का, अगर ये अप ट्रेंड पकड़ा रहेगा, अगर ये इस जोन को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जाके रीटेस्ट करेगा ना, आप एक एंट्री तब कर सकते हैं, यहाँ पे एक एंट्री अलग हो सकती है। तो अभी अभी जिसने एंट्री करनी वो ना करें, और वेट करिए, वॉच करिए अपने स्टॉक में, जब इसे ब्रेक कर देगा ये वाला जोन, ब्रेक करने के बाद दे वुड बी अ रिट्रेसमेंट, अगेन इस पॉइंट पे आएगा, अगेन दे वुड बी बाइंग, तब यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देखेंगे पीक करते हो, देन यू कैन अगेन बाय। बट आई एम ऑल्सो, मैं भी अपने यहाँ पे क्वांटिटीज और ऐड करूँगा, अभी नहीं ऐड करूँगा, जब इसे ब्रेकआउट का वेट करूँगा, ब्रेकआउट के बाद जब रीटेस्ट होगा उसके बाद हम फिर से बाइंग करेंगे। ठीक है, और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक एप्लीकेशन है स्टॉकेज की, एप्लीकेशन में जाएंगे आप, पेटीएम डे 18 का मैंने खुला हुआ है, ये क्या है उसकी डिलीवरेबल्स है, और आप देखोगे इस पॉइंट पे आके ना 14 मार्च के आसपास जहाँ पे हमने वॉल्यूम्स दिखे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है। आप देखोगे डिलीवर्ड क्वांटिटी 26 लाख, यहाँ पे 49 लैक्स, अब ये देखोगे 27 लैक्स, मतलब लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज में इन पोजीशंस को ऐड किया है इस लेवल पे, जो कि 14, आप देखो 14, 15, 16 में देखोगे थोड़ा हाई हाई वॉल्यूम देखो, हाई ये ब्लू वाला जो डार्क कलर एरिया वो देखोगे, वो क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे 30 लाख के आसपास डिलीवर हुई है क्वांटिटी, लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में डाला है 49 लैक्स। फिर ये सब ये जोन जो है पूरा हाई जोन है, ये 39 लैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब 13 अप्रैल के बाद आप देखो, मैं चार्ट पे जाता हूँ, 13 अप्रैल कहाँ है, यहाँ पे 13 अप्रैल के बाद वॉल्यूम्स कम होगी, ये सारी वॉल्यूम्स कम है, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक जो है रिट्रेस कर रहा है। फिर से वॉल्यूम कब बढ़ी, जैसे ही 13 मई के बाद देखोगे वॉल्यूम्स बढ़ना चालू हो गई। अब मई आ गया, ये रहा मई। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे अगेन यहाँ पे क्या है, 8 लाख, यहाँ पे अगेन 9 लाख, तो यहाँ पे अब 23 मार्च को देखोगे तो 21 लाख ऑलरेडी यहाँ पे आज के में भी अच्छी बाइंग हुई होगी, जिसका डेटा अभी नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद अपडेट होगा, तो यहाँ भी आज अच्छी बाइंग होगी, तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत अच्छा दिख रहा है हमारा। लॉन्ग टर्म हम इसमें रख सकते हैं, हमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपको पता ही है आपका क्या है, 500 510 11 के नीचे पूरा सिक्योर्ड स्टॉप लॉस है, जितनी जल्दी एंट्री करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब अगली एंट्री आपने करनी है तो आप यहाँ पे ब्रेक पे इस रीटेस्ट पे कर सकते हैं, अब रीटेस्ट पे करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आप लगा सकते हो 549 का, अगर थोड़ा सा और रिस्क लेना है तो 511 तो हमारा है ही है। तो आप डबल बॉटम एक बार देख लें, मैं ऑलरेडी एक चार्ट खोला हुआ है मैंने यहाँ पे, डबल बॉटम एक्चुअली में होता क्या है ये देखो। तो डबल बॉटम पैटर्न इस टाइप का होता है, देखिए इसी पैटर्न में चल रहा है जो आपने
देखेंगे बुकिश लैंग्वेज है कि यहाँ पे फर्स्ट लो बनाया, सेकंड लो बनाया, जब उसने लो को ब्रेक किया उसकी रीटेस्ट जब जब रीटेस्ट कर रहा है उसी सेम जोन पे, तब हमने एंट्री करी है, जो कि अब ये हमारा उसी फॉर्मेशन पे ही है। तो एक टाइप का रिवर्सल पैटर्न है और बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है, इसलिए आप इसमें एनालिसिस करके, अपनी एनालिसिस करके इसमें पक्के से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, होप आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा, कुछ लर्निंग मिली होगी। थैंक यू ऑल, बाय।